हेलो क्लास 12th, वेलकम टू सनित गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित और यहाँ पे हम कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर का एग्जाम्पल 1.5। सो इससे पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं हम वो ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ अब बारी है इस क्वेश्चन की। सो लेट्स सी कि ये क्वेश्चन क्या है और इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 at 298 Kelvin are 200 mmHg and 415 mmHg। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वेपर प्रेशर दिया गया है किस किस का, क्लोरोफॉर्म का एंड डाइक्लोरोमीथेन का, राइट। उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 gram of CHCl3 and 40 gram of CH2Cl2 at 298 Kelvin। तो सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे एंड देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, वो भी वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम ये देख लेते हैं कि आखिरकार हमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है। ठीक है, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले हमको क्या क्या चीजें दी गई हैं, वेपर प्रेशर दिया गया है दोनों कंपाउंड का, चाहे हमारे पास यहाँ पे देखो क्लोरोफॉर्म हो या फिर हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन हो, दोनों का हमको यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो गिवन है। ठीक है, सो वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना दे रखा है, दैट इज 200 mmHg, है ना, यही दे रखा है 200 mmHg। ऐसे ही हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ CH2Cl2 कितना दे रखा है, दैट इज 415 mmHg, 415 mmHg। ये दो चीजें यहां पे हमको गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में ही गिवन है। उसके बाद हमें मास दे रखा है दोनों का, कितना है, एक हमारे पास 25.5 ग्राम है और दूसरा हमारे पास कितना है, 40 है। सो मास ऑफ CHCl3 हमें दे रखा है 40 ग्राम एंड मास ऑफ CH2Cl2 यहां पे हमको कितना दे रखा है, नॉट दिस इज नॉट 40, दिस इज 25.5 ग्राम और ये हमको यहां पे 40 ग्राम दे रखा है। सो दिस इज द गिवन थिंग जो हमको यहां पे दे रखी है। नाउ व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, तो टोटल सोल्यूशन इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, P1x1 इंटू P2x2। फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा यहां पे, सो P सोल्यूशन is equal to P1x1 plus P2x2, that is the mole fraction। ठीक है, और यहाँ पे नॉट आता है, हाँ, P01x1 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 एंड P02 इंटू x2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द राउल्ट्स लॉ। ठीक है, नाउ सबसे पहले बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे दोनों का। ठीक है, CHCl3 का भी और CH2Cl2 का भी। ठीक है, सो नाउ सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, गिवन लिखने के बाद सबसे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए कैलकुलेट मोल्स। सबसे पहले हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे मोल्स। ठीक है, मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, तो हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, 4 CHCl3। गिवन मास हमें दे रखा है, कितना है गिवन मास, 25.5 है। नाउ व्हाट अबाउट द मोलर मास, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, CHCl3 का कार्बन इज 12 प्लस 1, क्लोरीन का 35.5 होता है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 119.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, 119.5 ग्राम पर मोल। नाउ अब हम यहां से मोल फ्रैक्शन ये मोल निकाल सकते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.213 मोल्स।
ये हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिए CHCl3 के लिए, ठीक है। ऐसे ही हम CH2Cl2 के लिए कैलकुलेट कर लेंगे 4 CH2Cl2, ठीक है। गिवन मास हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में तो दिया हुआ है ना, दैट इज 40, N2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा। नाउ CH2Cl2 कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई बाय 2, क्लोरीन का मास होता है 35.5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 35.5 इंटू 2 कितना हो जाता है हमारे यहाँ पे 71 आ जाएगा, ठीक है। इन सब को जब हम सम करेंगे सो इट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ये 85 ग्राम पर मोल की इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा 85 ग्राम पर मोल। सो 40 डिवाइडेड बाय 85, इसका आंसर यहाँ पे कितना आएगा 0.471 ग्राम पर मोल, ठीक है। 0.471 ग्राम पर मोल। ये 85 कैसे आया है पता है ना, इसका मोलर मास है, ठीक है। 85 क्या हो जाएगा इसका मोलर मास। यहां से हमने इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। पहली चीज, पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ द सेकंड स्टेप इज कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। दोनों के मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे, वो भी लिक्विड फेज में, ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, ठीक है। कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। अब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए जो हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाला था वो देख लेते हैं हम। क्या क्या था हमारे पास टोटल मोल्स, क्या क्या निकाला था बेटा हमने टोटल मोल्स। एक हमारा था 0.213 एक मोल हमने ये निकाला था। सेकेंड मोल हमारा क्या था 0.471। चलो अब इनको ऐड कर दो, 3 + 1 4, 7 + 1 8 और ये हमारा हो जाएगा 6, तो 0.684 ये हमारा टोटल मोल आ गया। टोटल मोल निकाल के हम क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3, इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लो भाई। CHCl3 का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। सो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो CHCl3 का गिवन मोल्स कितना है 0.213 अपॉन में टोटल मोल है हमारे पास 0.684। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितना आ जाएगा, लगभग 0.311, ठीक है 0.311। एक बार बेटा आप खुद से भी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, और फिर मुझे बताएंगे कि यहां पे जो मैंने कैलकुलेशन की है वो आपकी कैलकुलेशन से मैच हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। नाउ द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं वैसे तो, ठीक है, लिख लेना। तो गिवन कितना है हमारे पास 0.471 एंड टोटल कितना है 0.684। तो यहां पे भी वैल्यू बहुत ही कम आएगी, दैट इज 0.689। तो यहां से हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर दिया। अब मोल फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट कर दिया मोल्स की हेल्प से। अब हमारे पास प्रेशर भी गिवन है। नाउ विल पुट द राउल्ट्स लॉ। अब यहां पे हम बेटा राउल्ट्स लॉ लगा देंगे। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट कर दो। अब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। राउल्ट्स लॉ यहां पे लगाएंगे। क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू P01 x1 प्लस P02 x2। तो P01 एंड P02 हमको दे रखा है, x1 एंड x2 अभी अभी हमने यहां पे क्या किया है, निकाल लिया है ना। सो P01 अभी कितना दे रखा है, एक का हमें 200 दे रखा था, एक का हमको 415 दे रखा था। सो 200 इंटू P01 हमने कितना निकाला 0.311 प्लस यहां पे हमको दे रखा है P02 215 और मोल फ्रैक्शन हमने कितना निकाला है इसका, सेकेंड वाले का मोल फ्रैक्शन बेटा हमने कितना निकाला था 0.689, यही था। चलो
0.689 हमने वैल्यू पुट कर दी, तो यहां पे हमारा टोटल प्रेशर आ जाएगा दैट इज 3, कितना हो जाएगा, इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो 348 mmHg के आसपास लगभग आ जाएगा, है ना। आपकी बुक में 347.9 समथिंग दे रखा है, दैट इज 348 आप लिख लोगे, ठीक है। सो ये आपने निकाला वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। कितना आया बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन? 348, कितना आ गया, 348 mmHg। नाउ अब हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज निकालेंगे, क्योंकि हमसे वेपर फेज भी पूछा गया है, ठीक है। इतना तक क्लियर है? जल्दी बता दो, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? आगे बढ़ते हैं हम। नाउ नेक्स्ट है यहां पे हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज। अब ये कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होता है यहां पे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, y1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P टोटल। ये हमारा फॉर्मूला होता है, चैप्टर में मैंने आपको बताया था। सेम, सबसे पहले हम CHCl3 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा CHCl3 के लिए? जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा। P1 कैसे निकालेंगे हम? P1 इज इक्वल टू y1 इंटू P टोटल, यही तरीका होता है, राइट। नाउ P1 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू यहां पे कितनी दे रखी है, दैट इज 0.311, और P टोटल अभी हमने निकाला है, कितना है P टोटल CH3Cl के लिए? कितना दे रखा था बेटा? 200 दे रखा था, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ये चीज हमको क्वेश्चन में ही गिवन है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर लगभग 62.2 आ जाएगा। सेम हम बात करते हैं CH2Cl2 के बारे में, तो इसके लिए हम P2 कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। P2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 0.689, यही निकाली थी, और ये क्वेश्चन में हमको दे रखा है 415 mmHg। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 285 पॉइंट, ठीक है, कितना आ जाएगा? 285.9 समथिंग के आसपास इसका हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर 286 भी बोल सकते हैं। हमने कितना लिख दिया? 285.9। तो ये हमने क्या निकाल लिया बेटा? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। क्या कैलकुलेट कर लिया? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अब यहां से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लो, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया, देख लो। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, उसके लिए ये चीज हमको कैलकुलेट करनी इंपॉर्टेंट थी, ये चीज कैलकुलेट करनी इंपॉर्टेंट थी। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 इन वेपर फेज, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 इन वेपर फेज, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 इन वेपर फेज। तो मोल फ्रैक्शन निकालो CHCl3 का, कैसे निकलेगा? इसका मोल अपॉन टोटल आ जाएगा, तो कितना था ये हमारा फर्स्ट वाले का? 62.2 आया था ना, देखो 62.2 आया था, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल। नाउ द टोटल इज कितना निकाला था? 348। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म आ जाएगा इन वेपर स्टेट, दैट इज 0.179, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो CH2Cl2 के लिए, इसके लिए हमने कितना निकाला था? 285.9, है ना, 285.9, और नीचे हमारा तो 348 ही रहेगा, है ना, 348 ही रहेगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.821 ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा इन वेपर फेज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा? मोल फ्रैक्शन आ जाएगा हमारा इन वेपर फेज। तो ये हमारा क्वेश्चन था, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेंथी है थोड़ा सा, कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा है। एक बार मैं वापस से बता देती हूं, यहां पे हमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी थी। काफी सारी चीजें हमको दे रखी थी, जो चीजें हमको दे रखी थी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद ये हमारा राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला है जिसको हमें अप्लाई करना है, ठीक है। क्या चीज कैलकुलेट करने के लिए? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले क्योंकि हमें वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करना था, हमें ये मोल्स निकालने थे, फिर मोल फ्रैक्शन निकालते एंड देन वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट करते। एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ सेकेंड पार्ट के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज
सबसे पहले हमने निकाला एंड देन उसके बाद मोल फ्रैक्शन जो एक्चुअल में हमसे क्वेश्चन कहा गया था हमने उस चीज को कैलकुलेट किया. ओके सो यहाँ पे क्वेश्चन होता है डन एंड आई होप कि ये एग्जाम्पल 1.5 आपको समझ में आया होगा. बाकी अगर कोई भी डाउट रहता है तो बेटा आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा. ओके सो थैंक यू सो मच.